हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतक क्लासेज पे। दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के 40 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। आप लोग का 12 एग्ज़ाम से सेंटअप एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। आप लोग का बहुत कमेंट आ रहा था कि सेंटअप एग्ज़ाम के लिए स्पेशल वीडियो दिया जाए, तो यह जो कि सेंटअप एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। इससे आपको सेम क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो यह इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया गया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देखेंगे। तो जल्द से आप लोग इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए। इस क्लास के लिंक को अपने फ्रेंड्स के पास जल्द से शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स अभी इस क्लास से लाइव जुड़ सकें। चलिए दोस्तों, आप लोग शेयर कीजिए जल्द से, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और इसका पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा अपना चैनल का नाम कृतज्ञ क्लासेज। आपको यह लोगो दिखाई देगा, वहाँ पे ज्वाइन होइए और पीडीएफ नोट्स आपको दे दिया जाएगा। और सेंटअप एग्ज़ाम का परीक्षा है जो कि वायरल हो सकता है, तो आपको टेलीग्राम पे सबसे पहले देखने को मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे, आप लोग इसे अंत तक ज़रूर देखिए। नीचे लाइव चैट में आंसर बताइएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। चलिए इंग्लिश यहाँ पे आप लोग नीचे देख लीजिएगा। हुइच पार्टी गॉट ए क्लियर मेजोरिटी इन द 197 लोकसभा इलेक्शन? ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी जनता पार्टी, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। हुइच पार्टी गॉट ए क्लियर मेजोरिटी इन 1977 लोकसभा इलेक्शन? यह है भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। इनमें कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन ए आतंकवाद, ऑप्शन बी सुनामी, ऑप्शन सी बाढ़, ऑप्शन डी भूकंप। हुइच ऑफ डीज इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर? ऑप्शन ए टेररिज्म, ऑप्शन बी टेस्नोई, ऑप्शन सी फ्लड, ऑप्शन डी अर्थक्वेक। बताइए, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो यहाँ पे आतंकवाद, टेररिज्म है जो कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। उसके बाद बाढ़ देखिएगा, सुनामी और भूकंप, ये सभी है प्राकृतिक आपदा। आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर। ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। हु फाउंडेड द ब्राह्म समाज? बताइए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इंग्लिश आप लोग नीचे देख लीजिएगा। चलिए, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे की ओर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल नगर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है चीनी के लिए, ऑप्शन बी सीमेंट के लिए, ऑप्शन सी अखबारी कागज के लिए, ऑप्शन डी सूती कपड़ों के लिए। नेपाल नगर क्यों प्रसिद्ध है? 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्द से बताइएगा। चलिए, नेपाल नगर की प्रसिद्धता का मुख्य कारण क्या है? तो वहाँ के अखबारी कागज है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, अखबारी कागज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मंदार हिल किस जिले में है? मंदार हिल इज सिचुएटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी बांका, ऑप्शन डी बक्सर। मंदार हिल किस जिला में है? तो मंदार हिल, बताइएगा इसका आंसर। आप लोग पहले आप लोग बताइए जल्द से। ऑप्शन बी आ रहा है आप लोग का। चलिए बिल्कुल करेक्ट, एकदम करेक्ट आ रहा है, भागलपुर। मंदार हिल जो कि भागलपुर में है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज झारखंड स्टेट फॉर्म्ड? बताइए। ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 9 नवंबर 2000, ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000, ऑप्शन डी 15 नवंबर 2001। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था?
तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे की ओर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? When the government of India passed the Right of Information Act? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2007। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है 2005 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1923। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 8 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी अनुभव, ऑप्शन डी इनमें से सभी। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है? बताइएगा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर। मानव पूंजी के प्रमुख घटक। व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल? नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, ऑल ऑफ डीज। मानव पूंजी के प्रमुख घटक यहाँ पे ज्ञान, कौशल और अनुभव ये सभी होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, इनमें से सभी। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए पूर्णिया में, ऑप्शन बी चेरापूंजी में, ऑप्शन सी कोच्चि में, ऑप्शन डी मानसीराव में। मापसिनराम में। चलिए मापसिनराम चलिए एकदम करेक्ट आ रहा है आप लोग का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है 10 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। ऑप्शन ए प्रोफेसर इकबाल यूनुस, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल यूनुस, ऑप्शन सी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन डी मोहम्मद शफीक यूनुस। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बांग्लादेशी इकोनॉमिस्ट हॉनर्ड द नोबेल प्राइज इज। 11 नंबर क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, जितना स्टूडेंट्स देख रहे हैं उतना लाइक नहीं, जल्द से आप लोग इसे लाइक कीजिए और शेयर नहीं किए तो जल्द आप लोग शेयर कर दीजिए, अभी क्लास बाकी है। यहाँ पे 11 क्वेश्चन किए हैं, 40 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। आप यहाँ पे टाइम लगेगा, आप लोग इसे अंत तक जरूर देखेगा, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे हम बता रहे हैं। या जल्द में देखना है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, डायरेक्ट आंसर बताते चलेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा एक्सप्लेनेशन के साथ देखना है या सिर्फ आंसर देखना है, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 12 नंबर। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। ऑप्शन ए 1934 में, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी 1967 में, ऑप्शन डी 1990 में। बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। पीतल बनाया जाता है। ऑप्शन ए तांबे से, ऑप्शन बी जस्ते से, ऑप्शन सी तांबा और जस्ता दोनों से, ऑप्शन डी तांबा, जस्ता और टीन से। पीतल बनाया जाता है। ब्रश इज मेड ऑफ। तो पीतल बनाया जाता है, आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा पिताजी। देखेंगे तो यह पीतल हुआ, जो पीतल बनाया जाता है वह तांबा और यहाँ पे जौ से देख लीजिए तो जस्ता से। तांबा और जस्ता, ऑप्शन सी राइट आंसर है, तांबा और जस्ता दोनों से। आगे की ओर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ द विलेज कचहरी? ऑप्शन ए पंच, ऑप्शन बी सरपंच, ऑप्शन सी प्रमुख, ऑप्शन डी न्याय मित्र। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएगा। यह क्वेश्चन है कि पिछले ही हम लोग चैप्टर वाइज पॉलिटी का
देखे हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें भी कराया गया है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। उस वीडियो को आप लोग नहीं देखेंगे तो पिछले वीडियो को ज़रूर देखेगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास वो है। चलिए, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट, सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच। आगे की ओर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ऑप्शन ए रामकृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी मजहरुल हक, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? यहाँ पे देखेगा तो ऑप्शन में इसका आंसर ही नहीं, आप लोग इसका बताइएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। काली मिट्टी उपयुक्त है? ऑप्शन ए कपास के लिए, ऑप्शन बी लीची के लिए, ऑप्शन सी गेहूं के लिए, ऑप्शन डी बाजरा के लिए। ब्लैक ब्लैक सॉल्ट सुटेबल फॉर कॉटन, लीची, बेट, मिल्ट। काली मिट्टी उपयुक्त है कौन किसकी खेती के लिए? तो यह कपास की खेती के लिए है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कपास, कॉटन। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इज? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी कांडला। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो वह मुंबई में है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा मुंबई। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? व्हिच एमंग दीज इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे? ऑप्शन ए हाईवे नंबर 1, ऑप्शन बी हाईवे नंबर 3, ऑप्शन सी हाईवे नंबर 5, ऑप्शन डी हाईवे नंबर 7। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह राजमार्ग संख्या 7 है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2015। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चलिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, चलिए डी आ रहा है आप लोग का, बिल्कुल गलत है। डी बिल्कुल गलत आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2014। 19 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? ऑप्शन ए हुंडई, ऑप्शन बी टायोटा, ऑप्शन सी फोर्ट, ऑप्शन डी टाटा। कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? यहाँ पे देखेंगे तो हुंडई, टोयोटा, फोर्ट, ये तीनों विदेशी ब्रांड है, लेकिन ये टाटा है जो कि विदेशी ब्रांड नहीं है, अपना इंडिया का ब्रांड है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी टाटा। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन। इनमें कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी कोयला। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्द से नीचे कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में बताइए, लाइव चैट में। अभी आप लोग लाइव चैट में बताइएगा, और लाइव नहीं देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो चलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल करेक्ट, विद्युत है जो कि प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। व्हिच ऑफ डीज इज नॉट द प्राइमरी एनर्जी? इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, पे क्या क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? देखेंगे कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज का आविष्कार है जो कि चीन में हुआ था, चाइना। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है चीन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कागज का आविष्कार चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए हाथ का पंजा, ऑप्शन बी कमल का फूल, ऑप्शन सी गेंदा का फूल, ऑप्शन डी चक्र। व्हिच इज द इलेक्शन सिंबल ऑफ भारतीय जनता पार्टी? तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है वह है कमल का फूल। बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? व्हेन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड? व्हेन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बताइएगा 24 का। चलिए ऑप्शन ए दिया है 1992, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1995। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है।
आगे की ओर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी गैरीबाल्डी, ऑप्शन सी विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन डी मुसोलिन। तो यंग यूरोप का संस्थापक था यह मेजनी था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे की ओर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन डी लॉर्ड ब्राइस। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। इससे आप लोग VVI में रखिएगा, का चांस बनता है 100% कि आपको यह सेंटअप एग्जाम में देखने को मिल जाए यह क्वेश्चन। चलिए, अब्राहम लिंकन इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी त्रिपुरा। यह पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का सीरीज है जो कि अभी चल ही रहा है, आप लोग उसे जरूर देखेगा। तो लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में है? तो यह बिहार में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, बिहार में था। अभी वर्तमान में बात किया जाए तो नहीं। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1991। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था? जवाहर रोजगार योजना 1989 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? ऑप्शन ए 1895, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1916। जैसे तो यहाँ पे 1917 ऑप्शन में होना चाहिए। साबरमती आश्रम की स्थापना, चलिए यहाँ पे ऑप्शन डी इसको लेकर चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। हु वाज द सिक मैन ऑफ यूरोप? यूरोप का मरीज, तो इसे तुर्की को कहा जाता था। यूरोप महादेश की मरीज तुर्की को कहा जाता था। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? When was the Indian National Congress established? 1885, 1890, 1895, 1900। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूर को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? ऑप्शन ए 100 दिन के लिए, ऑप्शन बी 125 दिन के लिए, ऑप्शन सी 150 दिन के लिए, ऑप्शन यहाँ पे सी है 150। नेक्स्ट 200 दिन के लिए। तो नरेगा के अंतर्गत कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है? अंडर नरेगा व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डेज एम्प्लॉयमेंट ऑफ रूरल लेबर्स इन ए ईयर? चलिए, फॉर 125 डेज, 125 दिनों के लिए व्यवस्था की गई है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट आ रहा है आप लोग, जिसका भी ऑप्शन बी है राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ऑप्शन ए सैनिक रखने के लिए, ऑप्शन बी अस्त्र शस्त्र के लिए, ऑप्शन सी अनाज रखने के लिए, ऑप्शन डी पूजा करने के लिए। द पर्पज टू बिल्ड गोलघर इन पटना वाज, बताइए। टू कीप द सोल्जर्स, टू कीप द आर्म्स एंड एम्यूशंस, टू कीप द ग्रेन्स, नेक्स्ट है टू वर्शिप, यानी पूजा करने के लिए। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी वाला का तो बिल्कुल यहाँ पे गलत है। गोल घर बनाया गया था पटना में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यह अनाज रखने के लिए बनाया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, टू कीप ग्रेन्स। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 27। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो भारत में राष्ट्रीयकरण बैंक की संख्या यह 19 है राष्ट्रीयकृत बैंक। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन।
भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1951, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में योजना आयोग का गठन यह 15 मार्च 1950 को हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, दाल किस पौष्टिक का अंश है? सॉरी, यहाँ पे देखेंगे, पल्स इज द सोर्स ऑफ व्हिच न्यूट्रिशन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी, फैट। तो दाल की बात किया जाए तो यह प्रोटीन है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड सेफ्टी लैम्प? हु इन्वेंटेड सेफ्टी लैम्प? चलिए, क्रॉम्पटन, जेम्स हारग्रीव्स, हम्फ्री डेवी, जॉन के। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन। अब अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए, आप लोग के लिए जितना हो सके मेहनत किया जा रहा है। आप लोग जितना हो सके इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 16वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16वीं लोकसभा के समय महिलाओं की संख्या थी यह 61 था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी पोलैंड। वेयर वाज कार्ल मार्क्स बॉर्न? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था यह जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? व्हिच इंडस्ट्री इज नॉट बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट। कौन सा उद्योग है जो कि कृषि पर आधारित नहीं है? तो सूती वस्त्र देखेंगे, जूट देखेंगे, चीनी, ये सभी तो कृषि पर ही है। लेकिन सीमेंट उद्योग है यह कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। चलिए जल्द बताइए आपका कितना सही हुआ। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और इसे अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का ये क्लास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। बाय एवरीवन।